नहीं, चैप्टर 8 दिव्या ज्योमेट्री कॉपी में नहीं करनी बेटा, जो नॉर्मल आपकी कॉपी है उसी में करना है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए हम ज्योमेट्री कॉपी को यूज करेंगे। गुड आफ्टरनून कृष्णा, राधिका गुड आफ्टरनून, आदित्य गुड आफ्टरनून। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको 6 तक वर्क दिया था या 5 तक, कहाँ तक आप लोगों ने कर लिया बताओ मुझे। फिफ्थ तक सब बच्चों ने बना लिया? फिफ्थ तक सजल गुड आफ्टरनून बेटा, बन गया राधिका? ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। Children, I am going to solve question number 6. 6 क्वेश्चन डायग्राम गिवन है। A, B, C, D। पहले गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन है। ABCD से पैरेललोग्राम, एंड AC बाइसेक्ट एंगल है। मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 and 2 आर इक्वल टू इच अदर। बस अब कुछ भी गिवन नहीं है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव फर्स्ट AC, इट का मतलब AC, इट बाइसेक्ट्स एंगल C, एंड सेकेंड ABCD इज ए रोम्बस। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ। रोम्बस प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये तो गिवन है। और रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देना होगा। ठीक है ना? दिख रहा है बच्चों? क्लियर? अब देखो यहाँ पे प्रूफ, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैं ले रही हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD गिवन है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, जो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड लिखना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी गिवन है। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC. Therefore, इसकी भी नेमिंग कर देती हूँ 3, 4। Therefore, angle 4 is equal to angle 3. Angle 4 is equal to angle 3, CPCT. Therefore, AC bisects angle C and square. This is our first part. आ रहा है ना बच्चों समझ में? ये करो, फिर सेकेंड पार्ट बताती हूँ।
अब इसी का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। पहले ही बता दी हूँ, सेकेंड पार्ट के लिए मुझे सिर्फ दो साइडों को इक्वल करना है। मतलब अगर मैं AB और BC को इक्वल कर दूं, या मैं AD या DC को इक्वल कर दूं, किसी भी दो को इक्वल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस हो जाएगा। क्योंकि रोम्बस जो होते हैं, रोम्बस जो होता है उसके ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं। डन ना चिल्ड्रन? अब क्या करना होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन से यहाँ भी इसको भी ज्वाइन करना होगा सेकेंड के लिए, है ना। सेकेंड कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, और कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन B to D, B से D को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो गया, है ना। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। और दूसरी चीज क्या है बच्चों, कि यहाँ पे देखो, ये जो बीच की है ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉमन साइड है ना। और तीसरा हमें एक और कुछ चाहिए, तो तीसरे, या तो पहले हम क्या करते हैं, तीसरे के लिए हम हाँ, तीसरे के लिए देखो 1 इसके 3 के इक्वल है। कैसे इक्वल है मैं भी इसको देखो बताती हूँ। सबसे पहले ये सारा लिखना पड़ेगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल, ये लिख रही हूँ, आप मेरे साथ लिखो नहीं तो भूल जाओगे, बहुत बड़ा होने वाला है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना बच्चों। तो पूरा पूरा का इक्वल है, तो हाफ एंगल है, आधा भी जो होगा वो आधा के इक्वल होगा, है ना। तो हाफ एंगल एक ही जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिखो, या इसको और अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो देखो इसको ऐसे लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये दोनों इक्वल हैं, हमने अभी ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें 1 की जरूरत है तो 1 कर देते हैं, और इधर मुझे 3 की जरूरत है तो मैं इधर 3, 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसका नाम हम रख लेते हैं A। अब हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। देखो चिल्ड्रन, एक बार समझा रही हूँ फिर से, ये दोनों इक्वल, ये बीच में कॉमन, और ये दोनों एंगल इक्वल, तो क्या हो गया हमारा, ये जो है दोनों जो ट्रायंगल है क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है ना। और भी तरीके होते हैं बच्चों, जैसे देखो, और बहुत तरीके से ये बन जाता है। आप ये दोनों ट्रायंगल अगर भी ले रहे हो तो यहाँ पे 180 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है ना। तो ये अब अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लूंगी तो ये ऑलरेडी मुझे इक्वल मिला हुआ है, मुझे इक्वल करना है इस साइड को और इस साइड को। तो इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट ये ली, एक ये बीच का कॉमन ली बच्चों, और एक ये दोनों इक्वल ले ली, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई। और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर से इसको प्रूव करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस अगर हम प्रूव करते हैं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे फिर से लीनियर पेयर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और लेकर उसको प्रूव करना होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसको आगे लिखती हूँ, इन ट्रायंगल, इसका नेमिंग यहाँ वो करती हूँ, AOD एंड ट्रायंगल COD। AO इज इक्वल टू CO, ठीक है, और OD इज इक्वल टू OD, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। Therefore triangle AOD is congruent to, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट कर देना,
from A congruent to triangle COD, ठीक है। therefore AD is equal to CD, और हमें पता है कि AD किसके इक्वल है, AD इक्वल था BC के, और CD किसके इक्वल था, AB के। तो BCD कितना है, फ्रॉम BC and D AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। इसको कर दो E और छोड़ दो यहाँ पे। अभी रोम्बस नहीं हुआ है, ये पार्ट हो गया। अब वापस जहाँ पे हमने कॉन्ग्रेट प्रूफ किया, यहीं पर सीपीसीटी से ये भी लिख लो। 1 2 3 4 हो चुका है, इसके नाम 5 6 कर लो। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये सब सीपीसीटी से है ना बच्चों। अब इसी का दूसरा पार्ट कर रही हूँ, है ना, दूसरा पार्ट कर रही हूँ मैं। अब क्या लिखूंगी मैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को कंबाइंड ए कर देना है ना, इसका भी नाम ए और इसका भी नाम ए, क्योंकि दोनों सीपीसीटी है ना। फ्रॉम ए तो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू, दिख रहा है बच्चों, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यही लिख रही हूँ, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका नाम कर दो एफ, और लास्ट में क्या लिख दो, फ्रॉम E and F ABCD is a rhombus, ठीक है ना बच्चों। कर लो इसे, आ गया सबको समझ में। Then children, now question number 7. Question. In question 7, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. This means all four sides are equal to each other. Okay. Show that diagonal AC bisect angle A as well
as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. ठीक है, पहले समझो क्वेश्चन क्या करना है। देखो मिला हुआ है गिवन में चिल्ड्रन कि ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिला है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डायगोनल AC bisects एंगल A एंड एंगल C। ये फर्स्ट है। और सेकंड में हमें प्रूफ करना है डायगोनल BD bisects एंगल B एंड एंगल D। अब देखो सबसे पहले तो ए की देखो, फिर हम दूसरे की देखेंगे। मतलब मुझे ये प्रूव करना है बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 1 2 के इक्वल है, वन 2 के इक्वल है। मैं इसका 1 और 2 नेमिंग कर रही हूँ, और 3 4 के इक्वल है, ठीक है ना। ध्यान दो, ABCD एक रोम्बस मिला हुआ है और मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। देखो डायगोनल है बच्चों, तो जब भी ये रोम्बस है तो रोम्बस के साइड्स भी पैरेलल होते हैं। ध्यान रखना इस बात का कि रोम्बस के भी साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और साथ ही साथ ये इसके जो ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। दो बातें हमें मालूम है कि ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये देखना ध्यान से। अब एक एक करके होगा, पहले मैं 1 2 को इक्वल करूंगी, फिर 3 4 को इक्वल करूंगी। एक बार में नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए 2 बार मुझे हेल्प लेनी होगी। एक बार 1 को 2 के इक्वल करूंगी और दूसरी बार मैं 3 को 4 के इक्वल करूंगी। तो 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया चिल्ड्रन कि इस डायगोनल को भी मैं ज्वाइन कर दी, ठीक है ना, और यहाँ पर नेमिंग में वो कर दी। अब देखो एक बार पहले समझा देती हूँ। जो रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, इसने हमें एंगल को बाइसेक्ट प्रूव करने को कहा है। दिस मीन्स कि रोम्बस है तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगेगी, और वो प्रॉपर्टी ये होगी कि रोम्बस के डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो ये इसके इक्वल बच्चों, और दूसरा कुछ भी ले सकते हो, ये भी इक्वल मिला हुआ है बट इसकी जरूरत भी नहीं हो रही है, और ये कॉमन है, ये बीच में कॉमन है, और ये दोनों 90 है। तो ऐसे क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 1 2 के इक्वल आ गया। और ठीक इसी तरह से हम इस तरफ चले हैं, तो अगर नहीं भी 90 लेते हो चिल्ड्रन तब भी हो जाएगा। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये बीच में कॉमन, तो एस भी लगा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो 90 का कॉन्सेप्ट लेने को तो आप एस भी लगा लो। फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 3 4 के इक्वल हो गया, तो 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। दिस मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। समझ में आ गया। अब मैं इसको लिखकर आपको बता दे रही हूँ। पहले नीचे वाले 1 2 को करूंगी इन ट्रायंगल AOB, एंड दोनों से बता दे रही हूँ, 90 से भी बता रही हूँ और SS से भी बता रही हूँ। जिसको जो याद रहे आप उससे बना सकते हो। सबसे पहले लेंगे OB इज इक्वल टू OD, और AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD, एंड थर्ड OA इज इक्वल टू OA। सबके रीजन लिखेंगे, कॉमन, ये इक्वल साइड, बिना 90 के ये बता रही हूँ। और ये डायगोनल्स, अगली बार रीजन खुद लिखना, मैं एक में लिख दे रही हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, therefore triangle AOB
congruent to triangle AOD. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. फिर in triangle BOC and DOC, OB is equal to OB, OC is equal to OC. रीजन लिखना ऊपर वाले ही बेटा, रीजन जो ऊपर लिखी हूँ वापस, या सेम एज अब लिख कर देना. और तीसरे में BC is equal to CT. यहाँ पर सेम एज अब दिख रहा है. Therefore, triangle BOC congruent to triangle DOC. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. 1 2 वाले का नेमिंग 1 कर देंगे और इसकी नेमिंग 2 कर देंगे, है ना. From first and second, AC bisects angle A and angle C and so on. आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत किसी को तो बोलो. किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इजी है बेटा, केवल पहचानना होता है कौन सा ट्रायंगल, कौन सी साइड और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें. अब दूसरा वाला इसी तरह से बना लेना. देखो दूसरे के लिए 3 4 तक मान ली हूं ना मैं, 5 6 और 7 8. फिर ये ट्रायंगल और ये लेना, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना. चलो कंप्लीट करो, फटाफट करो कंप्लीट, या कर लोगे आप होमवर्क में, आगे मैं बता देती हूँ, है ना. सेकेंड पार्ट कर लोगे ना बच्चों? सेम है बेटा. इस बार ट्रायंगल लोगे AOB BOC और AOD COD, और सेम टू सेम जैसे ये बनाई हूँ यही बनाओगे. सब कर लेंगे ना बच्चे? सिर्फ कृष्णव ने लिखा कर लेंगे, बाकी भी तो लिखो. सेम है बेटा. गुड राधिका, आप भी कर लोगे? ओके सेम है बेटा. केवल आप इस बार हम लोगों ने इधर इधर लिया ना, इधर इधर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम लगाएंगे, है ना. आइडेंटिटी आप 90 से भी बना सकते हो बच्चों, बता रही हूँ बार बार. SAS से भी बना सकते हो, है ना. आप SAS की हेल्प से भी बना लो. गुड सुरेंद्र. अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रही हूँ, है ना. हो गया सबका? रब कर दूं बच्चों? मनीष फास्ट बेटा. डन ना. अब क्वेश्चन नंबर 8, ये ज्योमेट्री है ना बेटा, यहाँ पे रिटेन करना पड़ता है हमें. आप बिना रिटेन करेंगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा, और आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 10th बोर्ड में ज्योमेट्री से. अब आपका पेपर होता है ना बेटा, उसमें 20 मार्क्स ज्योमेट्री के, इसलिए सोचो आपको कितनी मेहनत करनी होगी. 8th में कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल. ABCD इज ए रेक्टेंगल. ठीक है ना. रेक्टेंगल है मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये इसकी इक्वल, और साथ ही साथ बच्चों ये सारे 90 होते हैं. प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो फटाफट बना लोगे. आगे क्या कह रहा है? इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C. मतलब ये दिया हुआ है मुझे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये तो सारे इक्वल ही होते हैं बेटा, तो ये सारे इक्वल हो गए. 1 2 3 4 सब आपस में इक्वल हो गए, है ना.
so that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Okay, तो गिवन क्या दे रखा है हमें? गिवन में दे रखा है ABCD is a rectangle. ठीक है ना? और अब आपको समझ जाना है इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है. तो प्रूफ BD भी मिलाना है, मैं बाद में मिलाऊंगी, पहले करके समझाती हूँ. फर्स्ट में प्रूफ करना है ABCD इज ए स्क्वायर. मतलब डायग्राम जब बनाना ना बच्चों तो स्क्वायर शेप में बनाना है इसको. इसकी शेप स्क्वायर की लेना, रेक्टेंगल की मत लेना. सेकेंड, BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल B. अब पहले समझाती हूँ. मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है बच्चों. फिर वही बात है, स्क्वायर के लिए मुझे चारों साइड इक्वल करने होंगे. जब भी मैं स्क्वायर प्रूफ करूंगी तो स्क्वायर के लिए मुझे चारों साइड इसके इक्वल प्रूफ करने होंगे. अब देखो, वापस मैं इसको इधर मिला देती हूँ. ठीक है ना? अब देखो, चारों साइड को इक्वल करने के लिए चिल्ड्रन फिर वही कॉन्सेप्ट मैं लूंगी. अब ये देखो, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये मुझे इक्वल दे रखा है. तो ऐसे भी आप देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उठाती हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इसको हटा देती हूँ अभी ताकि तुम्हें समझ में आए. देखो, मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रही हूँ, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल है ना बच्चों. और एक एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया है ना. तो एंगल 1 एंगल, या फिर ये कॉमन ले लो, छोड़ दो 1 4 का झंझट. ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये बीच की कॉमन साइड. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए चिल्ड्रन. और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो ये तो मेरा 1 2 के इक्वल दे ही रखा है, करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे तो ये साइड और इस साइड को इक्वल करना है, तो मिलाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना. मिला दो पहले और अब करो. ये कॉमन, ठीक है ना, ये कॉमन 1 2 के इक्वल, ये कॉमन, ये 1 2 के इक्वल, और फिर वही ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो अगेन हमारा यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट. और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई. और जो पहले बता रही थी उसके लिए ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो फिर तीनों साइड इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल. ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं. तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, इससे भी देखो बन जाएगा बच्चों, अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी. इससे भी हम बना सकते हैं, किसी से भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. एक करके मैं लिख रही हूँ, है ना. सबसे पहले प्रूफ में पहला वाला प्रूफ कर रही हूँ. स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर जो होता है सेम टू सेम है, वही पहले वाले की तरह. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और 90 होता है. तो रेक्टेंगल में भी 90 और स्क्वायर के भी 90. तो पहली प्रॉपर्टी तो मुझे रेक्टेंगल से ही मिल गई. अब मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है बच्चों, वो ये कि ये दोनों साइड इक्वल हैं. ठीक है ना. तो ये दोनों साइड इक्वल करने के लिए मैं इधर से भी इसको इक्वल कर सकती थी बिना किसी भी चीज के. देखो, हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है. अगर मैं 2 और 4 को एक और नया तरीका सिखाती हूँ आपको. देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये गिवन है. और इसी तरीका देखो सिखा रही हूँ. हो गया. अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों 90 डिग्री है. और इजी है, कॉन्ग्रुएंसी से भी छुटकारा मिल गया. ए इज इक्वल टू सी 90 डिग्री. अब ए की जगह लिखो 1 + 2 और सी की जगह लिखो 3 + 4. अब जिसकी मुझे जरूरत है, मुझे 2 और 4 चाहिए, तो 2 + 2, ये इजी है, इसी से बना लेना, बहुत इजी हो जाएगा. 4 + 4
2 एंगल 2, 2 एंगल 4, 2 2 कट गया बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, therefore BA इज इक्वल टू BC। हो गया ना, नो नीड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और इजी हो गया। अब बहुत सारे तरीके से ये बन जाते हैं, ये तो सबसे इजी तरीका आपको बता दी, बिना कॉन्ग्रुएंसी के बन गया AB इज इक्वल टू BC। अब क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू CD, therefore AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और ऊपर फ्रॉम 1 2 and 3 CD इज इक्वल टू AD, therefore ABCD इज स्क्वायर। इसी से बना लेना, ये इजी भी है और इसमें ज्यादा कोई कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। दिख रहा है, समझ में आ गया। ये दिया हुआ था बच्चों 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, और मुझे ये भी पता था कि ये दोनों 90 होते हैं। वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ये प्रॉब्लम हो रही थी ना बच्चों के, एंगल बीच में नहीं आ रहा था, AS होना चाहिए था और ये 1 2 बाहर आ रहा था, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को ही हटा दी और इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर दी। वापस बताऊं, ये आ गया समझ में। देखो आदित्य, फिर से बता रही हूँ, फटाफट देखो यहाँ देखो, 1 2 के इक्वल गिवन है और 3 4 के इक्वल गिवन है, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, और ये एंगल A और C 90 डिग्री होता है किसमें, रेक्टेंगल में। तो A और C को मैंने जो मिला हुआ था 1 + 2 3 + 4 कर दी, और ये इक्वल मिले थे बच्चों, तो मुझे 2 और 4 चाहिए थे, तो मैं 1 की जगह 2 रख दी और 3 की जगह 4 रख दी, कैंसिल हो गए, 2 4 आ गया। रीजन क्या होता है बताई थी ना, कितनी बार ये रीजन लिखी हूँ, क्या लिखी हूँ, अपोजिट साइड, रीजन सारे लिखना, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। हो गया, 2 4 के इक्वल है तो ABBC के इक्वल हो गया। आ गया ना बच्चों समझ में। और अब तो बड़े आराम से बना लोगे, जैसे ये दोनों ट्रायंगल को कर लेना कॉन्ग्रुएंट, देखो ये इसके इक्वल, ये बीच में कॉमन, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये दोनों साइड इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तो ये एंगल इसके इक्वल, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। इसी से बना लेना, ये इजी है और इसमें कोई एंगल अंदर बाहर भी नहीं आ रहा है, आराम से यहाँ पे 4 लाइन में ये बन जाएगा। आ गया समझ में मनीष? ओके चिल्ड्रन।